एक्चुअली हमारी जो ये संस्था है जो संयुक्त अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक मंच सन 1983 में लगी थी और 1987 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है और आज 41 साल जो ये मंच है अपना सफर पूरा कर चुका है और ये मंच लगातार शिक्षकों में संवैधानिक हितों की लड़ाई लड़ रहा है, चाहे वो लड़ाई सड़क पर हो, चाहे कमीशन में हो, चाहे न्यायालय में हो, हर स्तर पर शिक्षकों के जो संवैधानिक अधिकार बाबा साहब की बदौलत उन्हें मिला हुआ है और उसकी लड़ाई वो लगातार लड़ रहा है ये मंच। जैसा आपका संगठन बना हुआ है वो संगठन में जैसे नई अधिकार बच्चों को व्हीलचेयर वगैरह प्रोवाइड करें। एक्चुअली जो भारत सरकार डीओपीटी में जितने भी भारत देश में जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उसको संविधान के तहत कुछ अधिकार मिले हुए हैं। जब सरकारी कर्मचारी नौकरी में लग जाता है तो इसमें हमारे शिक्षक भी जब उनको सारी सर्विस आ जाती है, सर्विस के आने के बाद कई बार कुछ उनकी समस्याएं होती हैं, चाहे रोस्टर को लेकर प्रमोशंस में होती है या रिक्रूटमेंट्स में होती है। रोस्टर्स कितना उसको रोस्टर एससी का 15% है, एसटी का 7.5% है, 27% ओबीसी का है, 10% ईडब्ल्यूएस का है। तो जितने भी रोस्टर के तरीके से जितने भी प्रमोशन मिलते हैं कहीं ना कहीं हमारे जब डिपार्टमेंट कमीशन होता है तो हमारी मंच के माध्यम से थोड़ा सा ये ध्यान रखा जाता है कि भाई जो भी संवैधानिक अधिकार जो रोस्टर को शिक्षकों को मिला हुआ है वो रोस्टर ठीक से इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है और हमारे शिक्षकों की कोई भी समस्याएं हैं, चाहे वो जोनल लेवल पर हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, चाहे वो स्टेट लेवल पर हो, तो हर समस्याएं अगर किसी भी शिक्षक की, चाहे वो दिल्ली के किसी भी स्कूल का हो, क्योंकि हमारा जो मंच है वो प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक का है और हर मंच में हमारी जो है टीम बनी हुई है। निगम विंग की भी हमारी टीम कार्य कर रही है, दिल्ली सरकार की भी कर रही है, एडिट विंग की भी कर रही है और यूनिवर्सिटी लेवल पर भी हमारी विंग काम कर रही है। तो जहाँ भी शिक्षकों की कोई संवैधानिक समस्याओं से रिलेटेड समस्याएं या कुछ और भी समस्याएं अगर वो हमारे मंच के संज्ञान में आती है तो हम उसको जो भी उसका लेवल होता है उसको इम्प्रूव समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। साथ ही हमारे विद्यालयों में जो शिक्षक पढ़ते हैं, जैसा कि अभी बताया गया कि हमारे स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं वो केवल ज़्यादातर देखेंगे एससी एसटी समाज के ही बच्चे होते हैं, ईडब्ल्यूएस बच्चे होते हैं। तो आज जो सरकारी स्कूल चल रहे हैं ज़्यादा इन्हीं बच्चों की बदौलत चल रही है। तो उन बच्चों को गवर्नमेंट द्वारा कुछ स्कॉलरशिप भी दी जाती है, पोस्ट मैट्रिक, प्री मैट्रिक, एससी एसटी की भी जो स्कॉलरशिप्स होती हैं वो बच्चों को स्कॉलरशिप्स भी मिल जाती है। इसके अलावा भी अगर कोई नीडी बच्चा होता है तो हमारे मंच के माध्यम से भी उसको मदद की जाती है। इसी के तहत आज ये प्रोग्राम भी हमने किया है, इसमें आज हमने CW। लेकिन मैम देखा जाए कि रिजर्वेशन की बात जैसे की गई, इस मंच से रिजर्वेशन की बात हुई, लेकिन रिजर्वेशन तो कहीं ना कहीं खत्म हो गया, तो फिर आगे आने वाले बच्चे भी परेशान होंगे क्योंकि टीचर्स की जो वैकेंसी थी वो भी रिजर्वेशन के थ्रू खत्म कर दी गई। ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि रिजर्वेशन लगातार जो है जो नए नए जिस तरीके से आदेश आ रहे हैं उस तरीके से ऐसा प्रतीत तो हो रहा है कि रिजर्वेशन खत्म करने के जो संकट आ चुका है, तो उसी की आवाज को हमें अपने शिक्षकों को जगाने का काम करना है, अपने लोगों को जगाने का काम करना है। जो बाबा साहब ने शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष दिया का नारा दिया कि आज आपका आरक्षण जो है खतरे में है, कहीं ना कहीं आपको सबसे पहले तो उनको अपना रोस्टर को जानने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, अपने अधिकार कि आपको कितना % रोस्टर मिला। मैं देखती हूँ कि काफ़ी लोग बाबा साहब के संविधान की बदौलत आज उनको रोजगार मिल गया, वो रोजगार लेके कहीं ना कहीं नौकरी उनको मिल गई, लेकिन जब वो विभाग में पहुंच जाते हैं वो उनको अपने रोस्टर्स का ही नहीं पता होता, अपने संवैधानिक अधिकारों का ही नहीं पता होता। तो जब वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे और अपने अधिकारों के बारे में अवेयर होंगे तो सरकार को कहीं ना कहीं जब ये आवाज़ चारों तरफ से आएगी तो उनको झुकना ही पड़ेगा। मैम सवाल ये है कि जैसे आपका SC/ST टीचर्स फ्रंट है, इसमें लगभग कितने यानी कितने जो टीचर्स हैं वो संगठित हैं, यानी कि आपने कितने लोग हैं? एक्चुअली ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक का है। इसमें लगभग 25,000 के आसपास टीचर्स हमारे MCD में है, 50 से ऊपर 1000 से ऊपर टीचर हमारे इसमें है। लेकिन जो SC/ST टीचर है हमारे इसमें कम से कम 15,000 के आसपास, 10,000 के आसपास जो हमारे SC/ST टीचर्स हैं। इतने ही हमारे दिल्ली गवर्नमेंट में मैं कह सकती हूँ कि लगभग 20-25
1000 टीचर्स हमारा जो है इस संगठन से आज के टाइम में जुड़ा हुआ है। यानी कि सिर्फ दिल्ली के ही दिल्ली के मैं आपको बताना चाहूँगी, बड़ी खुशी है कि मैं आज दिल्ली प्रदेश पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के टीचर संगठन जो है पूरे भारत में अलग अलग स्टेट्स में बने हुए हैं और उनके बीच से भी आवाज़ आती है कि हम एक नेशनल, हो सकता है आने वाले समय में कि हम नेशनल लेवल पर भी एक टीचर का ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करने वाले हैं, क्योंकि आज हरियाणा से भी, राजस्थान से भी, यूपी से भी ऐसे टीचर्स के संगठन बने हुए हैं जो वो कई बार मेरी टेलीफोनिक उनसे बात होती है, वो कहते हैं मैडम हमें टीचर्स के ऑर्गेनाइजेशन को एक नेशनल लेवल पर हमें खड़ा करना चाहिए। तो हो सकता है, हमारी तैयारी चल रही है, थोड़ा समय का अभाव रहता है, तो कई बार मुझे लगता है कि दिल्ली में मैं काफ़ी अपने इस संगठन के माध्यम से भी और भी काफ़ी संगठनों के माध्यम से हम पे बैक टू सोसाइटी का काम कर रहे हैं। तो जल्दी ही हमें हो सकता है नेशनल लेवल पर काफ़ी शिक्षकों का हम एक बड़ा विशाल संगठन खड़ा करेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है दिल्ली के अंदर लगातार स्कूल बंद किए जा रहे हैं और जो स्कूलों के अंदर रिक्त पद है अध्यापकों की वहाँ पर भर्ती नहीं होगी, इसके लिए आपका संगठन क्या काम है? नहीं, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि इस समय 2019 के बाद से अभी तक एमसीडी में भी जो है पीआरटी के जो स्कूल्स हैं उसमें वैकेंसी नहीं निकली है। आज बच्चों ने डाइट किया हुआ, जो प्राइमरी स्कूलों के जो रिक्वायरमेंट रहता है डाइट की हुई होती है, 12th के बाद जो डाइट की होती है, काफ़ी बच्चे आज बैठे हुए हैं क्योंकि काफ़ी टाइम से वैकेंसी नहीं निकली है, 5-5 साल हो गए और आने वाले समय में अगर वैकेंसी जल्दी नहीं निकली तो वो कुछ टाइम बाद ओवर एज हो जाएंगे। हमने अपने मंच के माध्यम से इस विभाग के भी संज्ञान में ये बात लाई हुई है। लगातार मैंने पता किया है कि अभी जो डिपार्टमेंट जो प्रोसेस है उन्होंने कुछ आरआर चेंज किए थे क्योंकि आरआर चेंज करने का जो प्रोसेस पिछले साल एक पूरा साल निकल गया। अभी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि आरआर चेंज हो चुके हैं, हमने अपने आरआर बना के नोटिफिकेशन एलजी से भी अप्रूव होके हमारा जो है डीएसएसबी में गया हुआ। अब मुझे नहीं पता कि वो डीएसएसबी से क्यों डिले हो रहा है, तो हम तो लगातार इस चीज़ की आवाज़ अभी शिक्षा मंत्री जी से भी हमने कुछ समय पहले मिले थे और अभी हमने मीटिंग के लिए कॉल एप्लीकेशन दी हुई है कि हमें जल्दी से अपॉइंटमेंट मिले और इस बात को हम उठाएं कि जो लगातार स्कूलों में शिक्षकों की कमी होती जा रही है और बच्चों का जो एडमिशन जो है बच्चों का बहुत कम होता जा रहा है, ये वाकई में चिंताजनक विषय है और टीचर्स की भर्ती और बच्चों की संख्या भी इसमें बढ़े। लगातार मैंने आज इसी प्रोग्राम में इस मंच के माध्यम से अपने टीचर्स को आह्वान भी किया है कि हम जिसकी बदौलत आज काम कर रहे हैं, हमें अपने बच्चों को काउंसलिंग की ज़रूरत है, उनको मोटिवेट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वो स्कूलों में आए। मैम आपने कहा स्कूलों में आज शिक्षा का जो स्तर है वो गवर्नमेंट स्कूलों में गिरता जा रहा है और प्राइवेट स्कूल उसे कैप्चर किए जा रहा है और प्राइवेट स्कूलों की जो फीसें हैं वो बहुत भारी है, जो हमारे SC/ST के बच्चे तो शायद यानी कि बेयर नहीं कर सकते। तो उसके लिए यानी कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आपका संगठन क्या कर रहा है? देखिए, आप जो बात कह रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूलों का एजुकेशन का स्तर कम होता जा रहा है, आप रिजल्ट उठा के देख लीजिए, आज गवर्नमेंट स्कूलों का ही रिजल्ट सबसे अच्छा आता है। गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स हैं वो जितनी मेहनत कर रहे हैं, वहाँ गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चा पढ़ने आता है ना, आपको मैं बताऊँ, उनके माँ बाप बिल्कुल उनको चिंता नहीं है, वो अपने घर जाके अपने बच्चों की कॉपियाँ चेक नहीं करते हैं। प्राइवेट स्कूल में जो बच्चा आता है वो ऐसे घरों से बच्चा आता है जहाँ माँ बाप उनका होमवर्क करते हैं। बच्चों बहुत अच्छे स्कूलों में मतलब ट्यूशन्स पढ़ते हैं और उनकी इतनी अच्छी कॉपीज होती हैं, बच्चों का बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है। उन बच्चों को पढ़ाना उन टीचर्स के लिए कोई चैलेंज नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे जो टीचर्स पढ़ाते हैं उन बच्चों को, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। वो घर से ऐसी हालत में आते हैं, उनकी ऐसी ऐसी समस्याएं होती हैं कि वो कई दिन तक स्कूल नहीं आते। अभी मेरे इस क्लास का बच्चा है, अभी कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम चल रहा है। वो बच्चा जब मार्च में एग्ज़ाम चल रहा था, मैंने उसको कई बार फ़ोन किया, मैंने कहा भाई क्यों नहीं आ रहे हो? उन्होंने को बताया मेरे पापा को ऐसे प्रॉब्लम है। इतनी बार 10 बार कॉल करने के बाद उस बच्चे ने 3 पेपर दिए, 4 फिर भी नहीं दिए। अब कंपार्टमेंट हुआ, अब उसको फिर मैंने कॉल करके इतना मतलब कि काउंसलिंग करी उसको। मैंने कहा बेटा आप आओ, आपको कोई परेशानी है करो। क्या इतना मेहनत पब्लिक स्कूल का बच्चा टीचर कर सकता है? वहाँ पर क्रीम आती है, यहाँ हम बनाते हैं बच्चों का भविष्य। आप अगर बच्चों का भविष्य बनाते हैं तो एक बड़ा सवाल होता है कि शायद आप भी एक सरकारी स्कूल में पढ़े लिखे हो। बिल्कुल, मैं आपको ये बताना चाहूँगी, मैं सरकारी स्कूल में एमसीडी के स्कूल से पढ़ी हुई और दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूलों में पढ़ी हुई। और आप जब खुद सरकारी स्कूल से पढ़ी है तो आज ऐसा क्या हुआ जो अभिभावक है जो यानी कि बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डालना पसंद करते लेकिन सरकारी स्कूल में भर्ती नहीं कराना चाहते, ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं यानी कि जो उसकी इमेज थी सरकारी स्कूलों की वो कहीं ना कहीं गिरी है। देखिए, मैं आपको ये बता सकती हूँ कि ऐसा नहीं है सरकारी इमेज,
आप 9th ऑनवर्ड, जब हमारे स्कूलों में इतने पेरेंट्स आते हैं 9th ऑनवर्ड, वही पब्लिक स्कूलों में पढ़ाने वाले पेरेंट्स अपने बच्चों को 9th के बाद सरकारी स्कूलों के दरवाजे पे लेकर आते हैं। 9th के बाद अपने स्कूल बच्चों को सरकारी स्कूलों पे दरवाजे पे लेके आते हैं, जहाँ पेरेंट्स को लगता है कि मैं थोड़े से पैसे खर्च कर सकता हूँ। वो एक अपना रोब दिखाना चाहते हैं कि मैं अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में पढ़ाता हूँ। जहाँ जिसकी जेब में थोड़ा सा पैसा है वो अपने बच्चे को पब्लिक स्कूल में लेके जाएगा। लेकिन 9th के बाद जब फीस थोड़ी सी बढ़ती है ना, जब उनको वही सरकारी स्कूल बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों में काफ़ी फैसिलिटीज़ दी गई हैं, काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं। आपको बता दें यहाँ पे इतने वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं। आप ये बताइए, अगर गवर्नमेंट पब्लिक स्कूलों में इतने वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं तो स्कूल वाले उनको पूरी सैलरी क्यों नहीं देते? साइन उनसे पूरी सैलरी पे कराते हैं, देती आधी सैलरी भी नहीं है उनको। ये धांधलेबाजी भी आप लोगों को पता है क्यों? सब पता है। तो एक सवाल अभी आप ये बताइए, EWS का इस समय लकी ड्रॉ निकाल हुआ, इतने स्कूलों में एडमिशन किए जा रहे हैं। मेरे पास इतने स्कूलों के बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं, मैडम हमारे को स्कूल से बाहर कर दिया, हमारे से इतनी फीस ली जा रही है, हमारा EWS पे नंबर आ गया। और दबाव दे के अगर किसी तरीके से उनका एडमिशन हो भी जाता है तो उनको जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए, बुक्स मिलनी चाहिए, कॉपीज़ मिलनी चाहिए, वो स्कूल उनको प्रोवाइड नहीं करता। मैम एक आखिरी सवाल है जो अक्सर लोग किया करते हैं, उनका कहना ये होता है जो सरकारी स्कूल के टीचर हैं वो हमेशा अपने सरकारी स्कूलों की बड़ाई करते हैं, अपने अध्यापकों का यानी कि बड़ाई करते हैं, लेकिन खुद उनके स्कूल के जो खुद के बच्चे हैं सरकारी स्कूल में जो अध्यापक है उनके तमाम बच्चे जो है प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। उस पर क्या कहें? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती। हमारे आपने अगर मुझे ये बात क्वेश्चन पहले पूछा होता, यहाँ जितने टीचर्स बैठे हुए हैं, हमारे जितने टीचर्स बैठे हैं, आधे से ज़्यादा टीचर्स को मैं जानती हूँ जिनके बच्चे खुद सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं।